नमस्ते, आप सभी को फिर से बेसिक एंजल कोर्स में स्वागत है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हु आर आवर गार्जियन एंजल्स एंड हाउ टू कनेक्ट विद देम। हमारे गार्जियन एंजल कौन है और कैसे हम उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। जनरली जन्म से ही हम सभी के पास दो गार्जियन एंजल होते हैं। अगर जनरली दो सभी के पास होते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, अगर आप बहुत लकी हो तो आपके पास 2 से ज़्यादा एंजल्स होते हैं। इन गार्जियन एंजल्स की बात करूँ तो ये लोग 3 से 4 फुट के होते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि एक अच्छी होती है, एक बुरी होती है। ऐसा कुछ भी नहीं। कोई सॉफ्ट होता है, एक हार्ड होती है। जैसे हमारे पेरेंट्स के बीच में मम्मी थोड़ी सी सॉफ्ट है, पापा थोड़े से हार्ड है, कि ऐसे सख्ती बरतेंगे हमारे स्टडीज़ और कुछ काम करने के लिए हमारे ऊपर सख्ती से पेश आएंगे, लेकिन मम्मी थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। ऐसे ही गार्जियन एंजल्स हमारे दो होते हैं, एक हार्ड एक सॉफ्ट। गार्जियन एंजल के जो हॉलो कलर होते हैं वो सफ़ेद रंग का होता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा ना, अब आंखें बंद करते हैं तो एक वाइट सा लाइट हमारी आंखों के बीच में नज़र आता है, वो गार्जियन एंजल की होती है। जो गार्जियन एंजल्स के जो लाइट होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। तो आप अपने आप को प्रोटेक्टिव रखना चाहते हो तो हमेशा ये इमेजिन कीजिए कि आप गार्जियन एंजल की हॉलो कलर जो वाइट है उसमें प्रोटेक्टेड हो। तो मैं ये कहूँगी कि आप हमेशा अपनी गार्जियन एंजल से कनेक्ट करते रहिए। तो कौन हमारे गार्जियन एंजल है, कैसे हम कनेक्ट कर पाए, ये हम जानेंगे। गार्जियन एंजल से कनेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है अपना डिवाइन थॉट पे नज़र देना। डिवाइन थॉट कौन सा है? जो हम कुछ करने से पहले जो फर्स्ट हमारे अंदर थॉट आती है वही डिवाइन थॉट होती है। जैसे कि आप समझ रहे, अंतरात्मा की आवाज़ कहते हैं ना, वही। जैसे आप कुछ करना चाहते हो तो आपको अंदर से आएगा कि ये मत कीजिए या फिर ये कीजिए। जो वो पहला पॉजिटिव थॉट है वही डिवाइन थॉट है। ऐसा नहीं कि हाँ चलो इसको मार दो, काट दो, इस टाइप के थॉट नहीं। तो ये फिर आपकी ईगो बोलेगी। लेकिन जो पहला थॉट आए, आप मेडिटेशन में बैठिए या फिर आंखें बंद करके सोचिए, वही आपका डिवाइन थॉट है और उसी के ज़रिए आप अपनी गार्जियन एंजल से कनेक्ट कर सकते हो। आप कैसे जान पाएंगे कि आपके गार्जियन एंजल कौन है? इसके लिए आपको क्या करना है, आप आंखें बंद करके एंजल से पूछिए, प्लीज़ आप अपना गार्जियन एंजल से पूछिए, नाम बताइए। तब आप क्या फील कर रहे हो, आपका डिवाइन थॉट क्या आ रही है, मतलब फर्स्ट थॉट जो आएगी वही आपके गार्जियन एंजल है। जैसे मान लीजिए मैंने जब पहली बार ये ट्राई किया था, मैं पहली बार जब वुहान इंस्टीट्यूट से ये कोर्स में कर रही थी, तब वो उस वर्कशॉप में मैंने आंखें बंद करके, जब भी मैंने आंखें बंद की कि प्लीज़ गार्जियन एंजल मुझे आप अपना नाम बताइए, तो मुझे एक ही इमेज आंखों के सामने आई कि वो शिव जी ध्यान में मग्न है, ऐसा पिक्चर। तो मेरे 2 स्टूडेंट हैं, उनको जब मैंने बोला तो किसी को जॉफिल नाम की कुछ जॉफिल याद आ रही थी, तो किसी को भगवान श्री कृष्ण की इमेज याद आई। तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सा इमेज आ रही है और क्या थॉट आ रही है, वही आपकी गार्जियन एंजल है। ट्रस्ट मी। आप मान लीजिए आप ब्रीद आउट करके आप इमेजिन कर रहे हो और पूछ रहे हो एंजल से कि आपका क्या नाम है। ऐसा भी हो सकता है आपके आप जिस रिलीजन में आप बिलीव नहीं करते हो उस अलग से रिलीजन के कुछ नाम याद आ जाए, तो ट्रस्ट मी वही आपका गार्जियन एंजल है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप वो नाम के उस नाम से रिलेट नहीं करते हो या फिर उस नाम के किसी इंसान को जानते भी नहीं हो, तो आप आंखें बंद करके, मेरी एक स्टूडेंट ने उसने कहा कि मुझे लव एंड जॉय ये 2 वर्ड बार बार याद आ रही है, मतलब जहन में आ रही है। तो जो थॉट आ रही है वही आपका गार्जियन एंजल है। एक्चुअली गार्जियन एंजल जो होते हैं वो तो लाइट होते हैं, प्योर लाइट। तो आप जो भी नेम आपके मन में आए वही आपका गार्जियन एंजल है। मान लीजिए आप प्रे करने के बाद, उससे नाम पूछने के बाद भी आपको गार्जियन एंजल की नाम मालूम नहीं पड़ रही है, तो आप क्या करेंगे? तो आप उनसे प्रे कीजिए कि काइंडली गार्जियन एंजल आप फिजिकल फॉर्म में आपका नाम बताइए। जैसे कि मेरे एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि मैम मुझे नाम ज़हन में नहीं आ रही है मेरी गार्जियन एंजल की, मैं क्या करूं? लाइट तो नज़र आ रही है लेकिन कुछ अलग से इमेज नज़र नहीं आ रही। तो मैंने कहा फिर आप प्रे कीजिए, फिर फिजिकल फॉर्म में उनके नाम लाने के लिए गार्जियन एंजल्स के। तो दूसरे दिन उन्होंने देखा कि जब जा रहे थे, बगल में ही एक ट्रक आई और उसके ऊपर वो राम नाम लिखा था।
फिर बाद में वो एक ढाबा मिली, वहाँ पे भी राम राम नाम लिखी थी। तो फिर उसने कहा कि शायद मेरी गार्जियन एंजल राम ही हो सकते हैं। तो ऐसे ही भी आप अपने गार्जियन एंजल्स के नाम जान सकते हैं। तो वैसे ही आपको फिजिकल वर्ड एंजल्स साइन दे देंगे। तब आपका लॉजिकल माइंड के ऊपर फोकस नहीं करना है। लॉजिकल माइंड से अगर सोचेंगे तो आप सोचिए कि आप ब्लॉकेज खड़ी कर रहे हैं अपने और एंजल्स के बीच। तो ऐसे ही आप जब आपको अपनी गार्जियन एंजल्स की नाम मालूम हो जाएगी, पहले आप प्रे कीजिए कि उसका नाम क्या है आपके जहन में। तो उसके बाद आपके जहन में जो आते हैं, कौन सा पिक्चर आ रही है या कौन सा नेम आ रही है, जो आपके मन में आ रही है, जो डिवाइन थॉट है, वही आपके गार्जियन एंजल है। फिर भी आपको समझ में ना आए तो उनसे प्रे कीजिए कि फिजिकल फॉर्म में आपको बताने के लिए। तो होगा ही होगा, आप देखोगे। ये नहीं होगा कि मेरे साथ हुआ उसके साथ नहीं हुआ, मुझे उसको मालूम पड़ी मुझे नहीं, ऐसा नहीं है, होगा ही होगा। आपको ट्रस्ट रखनी है और लॉजिकल माइंड से तो बिल्कुल भी नहीं सोचनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो मैंने पहले बताया कैसे कम्युनिकेट करेंगे, बोल के, सोच के, लेटर लिख के, अपने गार्जियन एंजल को लेटर लिख के, जैसे मैं शिव भगवान जी को मैं अपने गार्जियन एंजल मानती हूँ, तो टू लॉर्ड शिवा या फिर ओम नमः शिवाय, ऐसे ही आप अपने लेटर लिखिए। थैंक यू फॉर रिजॉल्विंग माई प्रॉब्लम, ऐसे करके आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए अपने इश्यूज़ को लिखने के बाद। फिर आप विजुअलाइज कीजिए। विजुअलाइज करना नहीं आता तो इट्स ओके, आप अफर्म कीजिए। अफर्म जब भी करेंगे ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में होनी चाहिए। ये चैप्टर बहुत ही खास है, इसको लर्न कीजिएगा। और जो लोग मेरे स्टूडेंट हैं, मैं बोलूँगी वीडियो देखते वक्त ही आप नोट्स बना लीजिए और हाँ, इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और विदाउट वरी अपने सारी प्रॉब्लम को एंजल के ऊपर छोड़ के निश्चिंत होकर बहुत ही खुशी से जीवन जिए। अब हमेशा अफर्म करते रहिए, आई एम ए हेल्दी पर्सन, आई एम सो ब्यूटीफुल पर्सन, मेरे पास बहुत पैसा है। ऐसे जो जितनी हो सके पॉजिटिव अफर्मेशन हमेशा करते रहिए, उठते बैठते जागते सोते। और गार्जियन एंजल के नाम मालूम पड़ने के बाद उसको थैंक यू, ग्रेटिट्यूड पे करते रहिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू माय गार्जियन एंजल, जो भी उसका नाम है, थैंक यू फॉर रिजॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, थैंक यू। ऐसे भी बोल सकते हो कि थैंक यू गार्जियन एंजल, मुझे इतना सारा नॉलेज देने के लिए। जो भी बोलेंगे वही आपके जीवन में वही आप ग्रो होती रहेगी। थैंक यू फिर से आप लोगों को कि आप लोगों ने इस कोर्स में अपने टाइम को इन्वेस्ट किया। थैंक यू।